नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे फिल्म के मैदान की, जहां बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों से आप मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूं। लेकिन आज जिस अभिनेत्री से हम बात कर रहे हैं वो फिल्म के मैदान में तो हैं ही, लेकिन एक फिल्म आ रही है जिस मैदान जिसमें वो काम भी कर रही हैं। टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और पैन इंडिया एक्ट्रेस हैं। इनका नाम है प्रिया मानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि मैदान में एक और आपकी जो फहरिस्त है उसमें एक और एक्टर इधर से जुड़ गए हैं, वो है अजय देवगन। जी। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि बतौर एक्टर, और आपने उनकी फिल्में पहले भी देखी होंगी, क्या डिफरेंस पाया जो पहले पर्दे पे देखा था या पहले मिली होंगी और अब काम करने के बाद? नहीं, ये पहली बार मैं अजय सर से मिल रही हूँ और उनके साथ ऑब्वियसली पहली बार काम कर रही हूँ। बट एज एन ऑडियंस एंड एज अ फैन एंड एज अ को स्टार जब मैं उनको देखती हूँ तो इट्स सो नाइस टू सी सच एन एक्टर ऑन स्क्रीन कि जैसे जैसे वो क्या बोलते हैं, द वे ही ब्रिंग्स द कैरेक्टर अलाइव। राइट। चाहे वो मैदान जैसे एक मूवी हो या चाहे वो गोलमाल जैसे एक मूवी हो, चाहे कुछ भी लो, इवन हिज प्रीवियस फिल्म्स अभी के इसमें जो कर रहे हैं, एंड आई मीन द कैरेक्टर आर्क जो आप देख रहे हो एंड दैट एफर्टलेसनेस, बहुत इजी, वो इन अ वेरी इजी वे वो रोल में स्लिप इन करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही हैज़ ब्रॉट इन टू दिस कैरेक्टर ऑल्सो। एंड बहुत एक इंटेंस एक्टर। राइट। एंड यस, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट इवन अदरवाइज आई थिंक उनका काम ज़्यादा बात करते सेट पे भी ज़्यादा बात नहीं होती थी? नहीं, वी डिडंट। बट ज़्यादातर वो साउथ के बारे में पूछ रहे थे, मतलब इंडस्ट्री कैसा काम करता है, डायरेक्टर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो दैट वाज द मैक्सिमम कॉन्वर्जेशन। और आप उनको पर्सनली किस तरह के किरदारों में ज़्यादा पसंद किया है या आपके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा है, इंटेंस या कॉमेडी? दोनों, आई थिंक वो दोनों इसमें से इतना, मतलब एज आई सेड, वो एफर्टलेसली स्लिप इन करते हैं कि पता नहीं चलता है कि वो कॉमेडी में भी वो इंटेंशन कितनी कैसे लाते हैं, वो भी समझ में नहीं आता है। बट मुझे उनका वो गोलमाल जैसा मूवीज जब करते हैं ना, इट्स सो फन टू वॉच, बिकॉज हम लोग व्हेन यू जस्ट वांट टू, आप जस्ट रिलैक्स करना चाहते हैं, जस्ट देखना चाहते हैं, मतलब जो 2-2.5 घंटे में आप हंसना चाहते हैं, अपने वरीज को भूलना चाहते हैं, तो अगर वो टाइप के मूड में है तो आई वुड से गोलमाल जैसे मूवीज आप देखो। सेट पे आप सरप्राइज भी हुई होंगी मेरे ख्याल में देखने के बाद कि आदमी हंसाता कैसे, बात ही कम करता है, हंसता भी खुद नहीं है। एक्चुअली बिकॉज बहुत ही वेरी एज आई बहुत ही इंटेंस पर्सनालिटी ही, बहुत ही लाइक वो है ही, हाल ही में इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट अगर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं देन द डायनामिक्स इज डिफरेंट। बट जब हम लोग शूटिंग में थे तो मतलब वो बहुत ही, बट हम लोग वो मूड के हिसाब से चल रहे थे, सीन के मूड के हिसाब से चल रहे थे। बिकॉज मैं एक ऐसे एक्टर हूँ जो मुझे, मतलब मैं उतना इंटेंसिटी में लेके मैं नहीं जाती, या मैं वो इंटेंसिटी में बैठती नहीं हूँ जो सीन। ओके, मतलब आप कैमरा ऑन होने के बाद कैरेक्टर में हाँ, घुसते हैं। आई मोर मेथड एक्टर नहीं मैं है। थोड़ा, हाँ, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ, मैं जी। वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ। हालांकि आई एम श्योर इवन अजय सर भी स्पॉन्टेनियस ही हैं, बट आई थिंक उस टाइम पे वो सेट का माहौल थोड़ा सीरियस था, थोड़ा इमोशनल था, बिकॉज जो सीन के हिसाब से वो लोग चल रहे थे एंड हम लोग सिंग साउंड में भी थे, तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं थी सेट में। तो सब लोग साइलेंट थे और जो भी काम करना चाहते, जो भी डिपार्टमेंट जिसकी भी ज़रूरत थी, खाली वो लोग थे सेट में, बाकी सबको हटा दिया गया था। आर्टिस्ट हम लोग सेट में थे, जब हम लोग रिहर्स कर रहे थे पिन ड्रॉप साइलेंस था सेट में, तो ज़्यादा उस टाइम पे इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। राइट, राइट। लेकिन अगर मैं आपके बाकी एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है, शाहरुख हैं, अभिषेक हैं, जी। उनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा बात करता है, जिसको आपको लगता होगी? अभिषेक। अभिषेक। जी। इवन शाहरुख आई थिंक। ही स्पीक्स व्हेन नीड बी, बट ज़्यादातर वो अपने काम में इन्वॉल्व हैं। आई एम नॉट सेइंग अभिषेक इजंट, बट अभिषेक ज़्यादा उस टाइम में रावण में बहुत, मतलब मस्ती करते थे सेट में, बहुत ही मस्ती करते थे। एंड टाइम टू टाइम मनी सर ने बोला था कि अभिषेक ये, बट जब सेट में थे ही वॉज अ कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर, राइट। ब्रिलियंट एक्टर, नो डाउट, बट हाँ, मस्ती थोड़ा ज़्यादा करते थे, विच वॉज फन फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो। चलिए, उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं आपसे बात करता हूँ आपके बारे में। आपको देख के, आपके काम को देख के मुझे लगता है यू आर वेरी सिक्योर एक्टर। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट टैलेंटेड यू आर। ये जो कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी ना आने देना, जी।
जिस तरह के कैरेक्टर मैंने हाल में आपकी 370 जी। देखी, मुझे लगा जब आप उसको स्क्रिप्ट पे पढ़ेंगे तो शायद कोई एक्टर होगा जो हाँ बोलेगा, लेकिन जब आप पर्दे पे उसको देखते हैं आपको लगता है कि क्या काम किया है, मतलब उतना प्रेजेंस, उतने डायलॉग्स ना होने के बावजूद भी कितना सिक्योर है आप, और किस तरह से इस तरह के कैरेक्टर्स को आप हाँ बोलती हैं, एंड देन आपको अंदर कहते हैं ना एक्सरे कर देते, तो कैसे एक्सरे करके अपने काम से आप उसको बेहतर बना देती है? आई थिंक अभी ज़माना गया कि वी बिकम वेरी सिक्योर अबाउट आवर रोल्स। चाहे अभी लेंथ की भी आप अपने बारे में बोल सकती हैं, बाकी मेरे बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली सिक्योर इन माई अप्रोच एंड माई रोल। जो भी मिलता है मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं ये देखती हूँ कि हाँ, इफ़ इट इज़ अ फुल लेंथ रोल, वेल एंड गुड। अगर एक कैरेक्टर भी है, वो इम्पोर्टेंस क्या है कैरेक्टर में, फिल्म में, क्या उसके वजह से कोई इम्पैक्ट आ रहा है फिल्म में, नहीं आ रहा है। और जब भी वो डायरेक्टर मुझे वो स्टोरी बोलते हैं, क्या मुझे कन्विंसिंग, क्या एम आई पर्सनली कन्विंस्ड कि हाँ मुझे लगता है कि ये मूवी कर सकती हूँ, या मैं रोल में कर सकती हूँ, या मैं खुद को उस रोल में मैं देखती हूँ। अगर ये सब फैक्टर्स मुझे मेरा बॉक्सेस टिक होता है ना, तभी मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। एंड आई थिंक नाउ डेज जो भी, इवन इफ इट इज़, अभी आप जैसे आपने आर्टिकल 370 के बारे में बोला था, या इवन इन जवान ऑल्सो हम लोग 6 लड़कियाँ, इवन जवान, आई वाज थिंकिंग सेम अबाउट दैट, 6 लड़कियाँ थी, बट वी वर ऑल्सो, हम लोग अपने अपने रोल्स में इतने सिक्योर थे कि हमें पता था कि कौन क्या प्ले कर रहा है, कौन का किसका रोल क्या है। एंड ऐसा कभी भी नहीं लगा कि 6 लड़कियों में से इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, मेरा कम हो गया है, ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ। बिकॉज आई थिंक हम लोग अभी बहुत सिक्योर हो गए हैं कि हाँ, हमें पता है कि हमें कौन सा रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं, बाकियों का रोल भी क्या है। एंड मैदान की बात अगर आप करें तो हाँ, ये इसका स्टोरी रहीम साहब के ऊपर है, जो जैसे कि उन्होंने फुटबॉल टीम उन्होंने बनाई है, ही स्काउटेड, वेंट थ्रू ऑल ओवर इंडिया टू फाइंड द परफेक्ट प्लेयर्स फॉर द टीम, बट उसको भी छोड़ के फैमिली का भी एक इम्पोर्टेंस दिया गया है फिल्म में। सो आई सेड यस, आई वुड डू इट। आपने जवान की बात की तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कहीं पे कि ये भी था, क्योंकि जवान शाहरुख के साथ आप पहले एक फिल्म कर चुकी थी, चेन्नई एक्सप्रेस, तो शाहरुख के साथ एक और फिल्म, कई बार क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है बीच में, तो ये भी एक वजह थी जवान करने के लिए? ऑफ कोर्स, मैं शाहरुख के साथ, अगर एक और मूवी आएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बिकॉज आई लव दैट मैन। मैं कुछ भी करूँगी शाहरुख खान के लिए, नॉट इन लिटिल सेंस, बट आई एम सेइंग मैं शाहरुख खान की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे एज एन एक्टर, एज अ को स्टार एंड एज अ फ़ैन मुझे वो बहुत पसंद है। एज एन मी एज अ फ़ैन एंड ही एज एन एक्टर, बेस्ट। एज अ को स्टार आई एब्सोल्युटली लव हिम। और जो जितने भी सीन्स हमने साथ में शूट किए थे, जितने भी दिन हमने साथ बिताए हैं, आई थिंक इट वाज द बेस्ट। एंड ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल, बहुत ही कदर करते हैं सबकी, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सबको, एंड हमेशा हाय बाय बोलते हैं। मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जब भी हम लोग सेट में हैं, आके हमारे पास बैठते हैं या हम उनके पास जाके बैठते हैं, एंड जो भी क्वेश्चंस, अगर मेरा नहीं बट बाकी लड़कियों का अगर जो भी क्वेश्चंस हो, वो बहुत पेशेंटली वो क्वेश्चन सुन के वो आंसर करते हैं। तो आई नेवर सीन एनीबडी डू दैट, एंड उनका वो पैशन, उनका वो हार्ड वर्क, नॉलेज की दुकान है वो। ट्रस्ट मी, ऑफ कोर्स। एंड आई एम सो हैप्पी दैट मुझे उनके साथ वापस 10 साल के बाद, चेन्नई एक्सप्रेस के बाद 10 साल के बाद जवान में उनके साथ काम करने का मौका मिला। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड हैव टू थैंक एटली सर फॉर दैट। बट अभी आप मुझे बोल रहे थे कि मैदान के टाइम पे अजय ने जो आपसे बात की कि साउथ और नॉर्थ के इंडस्ट्री पे काम करने के, हम लोग भी जब इधर, क्योंकि हम लोग का जाना बहुत कम होता है, लॉन्चेस के दौरान चले गए, सो अभी हाल ही में श्रेया सरन के साथ में इंटरव्यू कर रहा था, तो अभी एक सीरीज़ आई थी जो कि टीवी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, शो टाइम, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर यही जो सीरीज़ है इस साउथ इंडस्ट्री पे बनता तो क्या डिफरेंस होता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साउथ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो काम करने के तरीके में कितना डिफरेंस है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने वो शो नहीं देखी हाँ, अब तक, बट आई विल वॉच इट सम टाइम। बट लीविंग दैट असाइड, द डिफरेंस, आई थिंक साउथ थोड़ा पंक्चुअल है, टाइम पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही। एंड हम लोग टाइम पे स्टार्ट करते हैं, टाइम पे ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं, वहाँ पर भी कॉल टाइम है, अगर 9 to 9 है, 12 to 12 है, जो भी है, हम लोग टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एंड बट एक और ये है कि यहाँ पे आई फील थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, एज इन टर्म्स ऑफ
मुझे लगता है वहाँ ज़्यादा ऑर्गेनाइज। नहीं, ऑर्गेनाइज तो है जी, वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इट्स अ लिटिल मोर क्वाइटर, नॉट ऑर्गेनाइज, सॉरी, इट्स अ लिटिल मोर क्वाइटर एज इन टर्म्स ऑफ जो जिसका डिपार्टमेंट, जिसका काम है वही करते हैं। वहाँ पे सब लोग सब काम करते हैं थिएटर की तरह। या बट इट्स वेरी हेल्पफुल इन अ वे। अगर ये किसको हटाना है, अगर हम लोग करेंगे, बोलेंगे नहीं 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 ये इनका डिपार्टमेंट है, उनको ही करना पड़ेगा। सो दैट्स प्रॉबली हाउ दे वर्क हियर। बट साउथ में ऐसा है नहीं, अगर हटाना है तो हम लोग जाके हटाएंगे, या एक आर्ट वाला आके सेट वाले का इसको हटाएगा, जस्ट टू नॉट वेस्ट दैट मच ऑफ अ टाइम। बट एक पंक्चुअलिटी एक चीज़ है जो मेजर डिफरेंस है नॉर्थ एंड साउथ में। आप कितना एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया? अभी तो एक्टिव बन चुकी हूँ, बनना पड़ता है जब मूवीज रिलीजेस होती है तो बट चाहती हैं promotion नहीं के बारे चाहती में। हैं? See, it is a plus and a minus in a way, because आपको पता चल जाता है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब कौन क्या कहाँ है, whatever. माइनस बिकॉज बहुत टाइम ले लेता है, मतलब हाफ द टाइम आप फोन पे हाफ द टाइम आप फोन पे ही हो। एंड अभी आप देखोगे, आप जस्ट इफ यू पुट योर, अगर आप पीछे देखोगे तो देखना सब लोग फोन पे हैं, एवरीबडी इज ऑन देयर फोन दीज डेज। इसीलिए एंड एक और, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग आई मे बी, शायद समटाइम्स मैं भी ज़्यादा अपने टाइम फ़ोन पे रहती हूँ कि जब हम लोग फैमिली के साथ हैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, तो दैट आई फील शुड कट डाउन। आई थिंक डिजिटल फ़ोन जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू विद फैमिली, आई थिंक उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। बतौर एक्टर आपने बहुत सारी फिल्म के नेशनल अवार्ड भी आपने जीता है, उसके बावजूद हर एक्टर की एक भूख होती है कि मैं और ऐसा कैरेक्टर करूं या वैसा कैरेक्टर करूं, या इधर हाल फिलहाल में आप ज़्यादा नज़र आ रही हैं क्योंकि लगातार इस साल में तो 2-3 फिल्में आपकी और फैमिली मैन आ गया। सो ये सोची समझी रणनीति है, या आपको लगा कि हाँ इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने नहीं किए हैं तो मुझे आजमाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे उस टाइम पे अच्छा लगा और मुझे लगा कि हाँ मैं ये मूवी कर सकती हूँ, ये कैरेक्टर मैं कर सकती हूँ, मैंने की, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स वर्कड आउट वेल। अभी ओपन ज़्यादा हो गए हैं डोर्स, ऐसा लग रहा है इस साइड भी उस साइड भी हो रहा है। हाँ जी, पहले से बेटर है, क्योंकि रावण के बाद एक लंबा वक्त गुजरा जिसमें आई थिंक नहीं, फैमिली मैन के बाद डोर्स और ओपन हो गए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, रावण के बाद एक लंबा वक्त गुजरा जिसमें आप जी, सो अभी पहले देखते थे कि सिर्फ एक्ट्रेस इधर आती थी, एक्टर्स नहीं आते थे, अभी एक्टर्स भी आने लगे, टेक्नीशियंस भी आने लगे जी। तो आपको नो डाउट सबके लिए विन विन सिचुएशन है ये इंडस्ट्री, दोनों इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए मैंने पैन इंडिया एक्टर्स भी बोला आपको शुरू में। बट अभी इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या? अभी मैदान तो रिलीज़ होने वाली है, इसके बाद फैमिली मैन 3 शुरू होगी वेरी सून। फिर एक तमिल प्रोजेक्ट है QG विच इज़ ऑल्सो रेडी फॉर रिलीज़। फिर एक हिंदी प्रोजेक्ट है, बट आई कैन टॉक अबाउट इट क्लोजर टू द रिलीज ऑफ द फिल्म। एंड अभी साउथ में थोड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक चीज़ जाते जाते ज़रूर पूछूंगा मैं आपसे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा, पांचों इंडस्ट्री में आपने काम किया है। अगर मैं आपसे कम शब्दों में पूछूं, किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ को? सर डिफरेंशिएशन तो ज़्यादा कुछ है इन टर्म्स ऑफ वर्क, जैसे मलयालम इंडस्ट्री बहुत कंटेंट बेस्ड फिल्म्स बनाती है, जहाँ पे मैं बोलूँगा एंटरटेनमेंट मसाला कम है। ऑफ कोर्स, आई मीन अभी तो, बट अगर आप देखोगे तो मसाला जितना होना चाहिए उतना है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। सी मैंने तो, बट राइटली एज यू सेड, आई थिंक मलयालम इज मोर बेस्ड ऑन कंटेंट, स्टोरी ज़्यादा। अभी अगर ऑफ लेट आप देखोगे मम्मूटी सर का जो भी फिल्म्स आ रहे हैं, इवन मोहनलाल सर, पृथ्वी आल्सो इज डूइंग वेरी वेरी अभी उनकी जो लेटेस्ट फिल्म है उसको लेके भी न्यूज़ थी। यस आई नो, बहुत मैंने सुनी है उसके बारे में, देखा नहीं है, आई वुड लाइक टू सी इट सम टाइम। बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ एक्टर्स आर टेकिंग द मलयालम इंडस्ट्री एक और दूसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं। अवार्ड्स की जब बात होती थी तो मलयालम इंडस्ट्री सबसे आगे आती थी। ऑफ कोर्स यस, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड दैट मैं भी उस इंडस्ट्री में बिलोंग करती हूँ। I won't say part of that particular film, but yes, I also belong to that industry जो इतनी अच्छी films बना के लेके आते हैं, and it's an inspiration for so many people to make movies in different languages. But not saying that,
अभी आप देखोगे तो कन्नड़ा में भी अच्छे मूवीज आ रहे हैं, तेलुगु में भी बहुत अच्छे मूवीज बट आ हाउ रहे हैं. क्लोज टू मलयालम कन्नड़ मीन्स इन टर्म्स ऑफ कंटेंट? कन्नड़ा एंड मलयालम वेरी डिफरेंट. कन्नड़ा इज, हाँ सी वो भी स्टोरीज बनाते हैं बट या समवेयर उनका भी वो कंटेंट थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट में हो जाता है. तेलुगु स्टाइल थोड़ा वो तो है ही. तेलुगु एंड तमिल आर मोर सो ऑन द द Entertaining. मैग्नानिमस, मतलब उनको दिखाना है कि लार्ज मूवी है, विच इज़ नॉट रॉन्ग. स्टोरी भी है बट मोर सो आई थिंक वो मास अपील के बारे में थोड़ा. आपका झुकाव किस तरफ ज़्यादा है, कंटेंट या मास अपील? बोथ. बोथ. फिर भी इतने साल करने के बाद आदमी को होता है ना कि अब मुझे थोड़ा सा और जो डेप्थ वाले कैरेक्टर्स हैं वो करने चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ है नहीं. एज लॉन्ग एज द मूवी अच्छा रहे, उसमें कैरेक्टर अच्छा रहे एंड आई इन इट, आई एम हैप्पी. मुझे लगता है बाहर के लोग ज़्यादा सोचते हैं, एक्टर उतना नहीं सोचते कि हाँ यार ठीक है, अच्छा रोल मिल रहा है बस करो. करेक्ट. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड Thank ऑल द you. बेस्ट Thank मैदान you के so लिए. much. थैंक यू.